दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान बांग्लादेश में हुई हाल ही की अप्रिय घटनाओं को निंदनीय बताते हुए विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पुलिस ने ढाका में कहा कि इस महीने देश भर में चल रहे दुर्गा पूजा समारोह से संबंधित लगभग 35 अप्रिय घटनाओं के बाद बांग्लादेश में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज किए गए हैं। ये घटनाक्रम उस समय सामने आया जब एक दिन पहले पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उपहार में दिया गया एक हाथ से बना हुआ सुनहरा मुकुट दुर्गा पूजा समारोह के बीच बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी सतखीरा जिले में एक हिंदू मंदिर से चोरी हो गया था। एक चोरी जिस पर भारत ने चिंता व्यक्त की थी। उद्योग सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने कहा कि नेपाल और श्रीलंका परियोजनाओं की लागत और समय की अधिकता को कम करने के लिए भारत के एकीकृत परियोजना नियोजन उपकरण का आयात करने के लिए नई दिल्ली के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली ने 3 साल पहले लॉन्च होने के बाद से अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। भाटिया ने कहा प्रस्ताव विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि जहां नेपाल की ज़रूरतें परियोजना विशेष की हैं, वहीं श्रीलंका पूरी प्रणाली के लिए पीएम गति शक्ति जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग सचिव भाटिया ने कहा कि भारत अपने पड़ोसियों को उनकी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की बेहतर योजना बनाने में मदद करने को तैयार है। भाटिया ने कहा पिछले 3 वर्षों में हमने 15.39 लाख करोड़ रुपए की 208 परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए पीएम गतिशक्ति का उपयोग किया है। DPIIT के अनुसार अब इस प्रणाली का उपयोग 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में 44 केंद्रीय मंत्रालयों को एकीकृत योजना प्रणाली शामिल किया गया है, जिसमें से 8 बुनियादी ढांचा मंत्रालय, 16 सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालय, 15 आर्थिक मंत्रालय और 5 अन्य शामिल। प्रभावशाली 1614 डेटा परतों को शामिल किया गया है, जिसमें से 726 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा 888 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा योगदान दिया गया है। ये सहयोगी प्रयास प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की अधिक कुशल योजना निष्पादन और निगरानी को बढ़ावा दे रहा है। DPIIT के एक अधिकारी ने नाम बताने की शर्त पर कहा। उन्होंने कहा कि कई बुनियादी ढांचा मंत्रालय पीएम गतिशक्ति प्रणाली के तहत राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उपयोग करें। उन्होंने कहा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 881 मीटर से अधिक सड़क परियोजनाओं की योजना बनाई है। रेल मंत्रालय ने MNP ढांचे उपयोग करके 27,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेलवे लाइनों की योजना बनाई। साथ ही रेलवे ने अपने अंतिम स्थान सर्वेक्षण में काफ़ी तेज़ी लाई। वित्त वर्ष 2022 में 439 FLS पूरे किए गए, जो वित्त वर्ष 2021 में सिर्फ 97 FLS से काफ़ी ज़्यादा है। यातायात की भीड़भाड़ से निपटने के लिए दिल्ली सरकार व्यस्त समय के दौरान यातायात को कम करने के लिए भीड़भाड़ कर लगाने की योजना बना रही है। परिवहन के विशेष आयुक्त शहजाद आलम के अनुसार वे भीड़भाड़ मूल्य निर्धारण रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत ड्राइवरों से व्यस्त समय के दौरान निर्दिष्ट सड़कों का उपयोग करने के लिए शुल्क लाया जाएगा। आलम ने ET ऑटो को बताया परिवहन के प्रबंधन के लिए नई फंड का आवंटन हो रहा है, जिस पर काम कर रहे हैं। उसे भीड़भाड़ मूल्य निर्धारण कहा जाता है। पायलट चरण में इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर 13 प्रमुख स्थानों की पहचान की गई। पायलट चरण में इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर 13 प्रमुख स्थानों की पहचान की गई है। गुजरात के मेहसाणा जिले में के कड़ी तुलाका के जसलपुर गांव के पास एक निजी निर्माण स्थल पर दीवार गिरने से 9 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया फंसे हुए लोगों की मदद के लिए बचाव अभियान लगाया जा रहा है और बचाव दल ने 9 शव बरामद किए हैं। मेहसाणा के DEO कार्यालय ने पुष्टि की है कि यह घटना शनिवार दोपहर करीब 1:45 पर हुई। दीवार गिरने और मिट्टी धंसने के बाद करीब 9 से 10 मजदूर फंस गए। मेहसाणा जिले विकास अधिकारी डॉक्टर हसरत जैस्मिन ने ANI को बताया ये एक निजी कंपनी है जो निर्माणाधीन भी थी। यह घटना दोपहर 1 बजे हुई। हमारी जानकारी के अनुसार 9 से 10 लोग फंसे हुए थे, जिनमें से 6 शव बरामद किए गए। एक 19 वर्षीय लड़के को जिंदा बचा लिया गया है और उसके बयान के अनुसार 8 से 9 लोग यहाँ काम कर रहे थे। 2 से 3 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम उन्हें जिंदा बचा लें। यह घटना मेहसाणा जिला मुख्यालय से करीब 47 किलोमीटर दूर
कड़ी कस्बे के पास हुई। कड़ी थाना के इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह बघेला ने बताया कि कई मजदूर जसलपुर गांव में एक फैक्ट्री के लिए भूमिगत टैंक के लिए गड्ढा खोद रहे थे, तभी ढीली मिट्टी धंस गई और वे जिंदा दब गए। प्रशासन ने घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन मिट्टी में फंसे 10 मजदूरों में से केवल एक ही बच पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीवार गिरने से हुए हादसे और लोगों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने एक बयान में कहा, गुजरात के मेहसाणा में दीवार गिरने से हुआ हादसा बेहद दुखद है। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने में जुटा हुआ है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा के लोगों में उत्साह है क्योंकि भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। पीएम मोदी और पार्टी नेतृत्व 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। पर्यवेक्षक आएंगे और वे विधायकों के साथ मिलकर तय करेंगे कि विधायक दल का नेता कौन होगा। शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को है और हमारे मंत्री भी इसमें भाग लेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष का बयान दिखता है कि उनकी मानसिकता कितनी खराब है। अगर वह कहते हैं कि वह प्रगतिशील हैं और पीएम मोदी उन्हें शहरी नक्सली कह रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 4 बीवियां, 3 तलाक, महरम, हलाला और हिजाब प्रगतिशील है या नहीं। इन सब का समर्थन करना और केवल हिंदू धर्म के खिलाफ अनुचित बयान देना आपकी पार्टी की शहरी नक्सली मानसिकता को दर्शाता है। जहां तक SC/ST की बात है तो हरियाणा को इस स्थिति में लाने में खड़गे जी के कृत्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस चाहे जितना भी खुद का बचाव करने की कोशिश करे, लेकिन वह लोगों के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर, घटनास्थल से ड्रोन से ली गई तस्वीरें। चेन्नई डिवीजन के पनोरी कवरपेट्टाई रेलवे स्टेशनों पर मरम्मत का काम चल रहा है, जहां कल शाम मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस के 12 से 13 डिब्बे मालगाड़ी से टकराने के बाद पटरी से उतर गए थे। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, जबकि 19 लोग घायल हुए हैं। भारतीय तटरक्षक बल के पायलट राकेश राणा का आज अंतिम संस्कार किया गया। 2 सितंबर को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। तब से राकेश राणा का शव लापता था और कल मिला। भारतीय तटरक्षक बल के अनुसार 4 एयरक्रू के साथ ICG-ALH हेलीकॉप्टर को पोरबंदर के पास समुद्र में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। अन्य चालक दल के सदस्यों को बरामद कर लिया गया, जबकि कमांडेंट राकेश कुमार राणा लापता थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, वे कांग्रेस के साथ खड़े हैं जिसने आपातकाल लगाया, JP नारायण को जेल में डाला। कांग्रेस के अत्याचारों के कारण उन्हें किडनी की समस्या हुई। वे युवा हैं, उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। हमने उन अत्याचारों को झेला है, हमें जेल में डाला गया, लाठीचार्ज किया गया, नीतीश और लालू यादव को भी जेल में डाला गया। अखिलेश के बयान से क्या फर्क पड़ता है? वे हताश हैं, इसलिए कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है, जो नतीजे आए हैं उन्होंने सबको चौंका दिया है। हम इनका गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। हमने चुनाव आयोग के सामने भी मुद्दे उठाए हैं और उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा द्वारा धोखा दिए जाने के बावजूद कांग्रेस को भाजपा के बराबर करीब 40% वोट मिले हैं। मैं इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हम प्रदेश की जनता की आवाज उठाते रहेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव कहते हैं, अयोध्या में भगवान राम नहीं तो और कौन होना चाहिए। वहां गगनचुंबी मंदिर खड़ा है और पूरा देश इस पर मुस्कुरा रहा है। वहां की पिछली सरकारों ने किसी को राम का नाम लेने नहीं दिया। यह पीएम मोदी की कार्यकुशलता ही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया। हमें अपने मुस्लिम भाइयों की भी सराहना करनी चाहिए। देश में हर किसी ने भगवान राम की प्रशंसा की। देश में कोई दंगा नहीं हुआ। दुर्भाग्य से राम मंदिर अभी भी कुछ लोगों की आंखों में चुभता है, इसलिए हरियाणा की जनता ने उन्हें माकूल जवाब दिया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, बीजेपी की पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया। HRTC का नाइट और ओवरटाइम लंबित था। आज हमने HRTC के कर्मचारियों को वेतन देने की घोषणा की है। उन्हें 28 अक्टूबर तक वेतन मिल जाएगा। हम HRTC को 1500 बसें देंगे।